वो क्या कर रहा है? वो भी एक सहाफी है ना? वो नहीं आया ना, वो मैं आ रहा हूं ना उस पर। अच्छा, देखिए वो भी इस प्रोसेस से गुजर कर नहीं आया। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रिंट, ये जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उससे पहले आपके पास क्या था? पीटीवी, तो कंट्रोल था, कंट्रोल था, तो उसको तो लाते नहीं। उसमें भी कितने लोग काम करते थे? 10, 15, 20, 100, 200, ठीक है ना? वो उनमें से कुछ लोग निकले बाहर आए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसमें से कुछ जर्नलिस्ट जो प्रिंट मीडिया के थे उन्होंने शिफ्ट किया। शुरू में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बेहतरी थी, लेकिन जब से ये फ्लड आया एंकरिंग का, एंकर हजरात एकदम हर तरफ, हर शो में एंकर, खुसूसन, माफ कीजिएगा माजरत के साथ, खुसूसन जो मॉर्निंग शो हैं उन्होंने तो इस मुल्क की और इस इंडस्ट्री की और तबाही, वो तो एंटरटेनमेंट में आ गए ना। नहीं, एंटरटेनमेंट आप मीडिया ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो फिर उसमें तो फिर ये बताइए कि जिस मुल्क में 60% लोगों को 2 स्क्वायर मील नहीं मिलते, वहां कुकिंग शोज दिखा रहे जो कि इतने एक्सपेंसिव हो, जो चंद घर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मजाक हो गया ना। बिल्कुल मजाक है ना, तो मजाक करें। अब आपको मैं अभी चंद दिन की मिसाल दूं, आपने तो भोजा एयर की मिसाल दी है ना, इससे पहले और भी मिसालें हैं इसी तरह क्रैश की। मैं आपको 2-3 दिन पहले की प्रेस क्लब के बाहर जहां साफी खड़े हुए और खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक शख्स अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लेता है, उसको बचाने के बजाय हमारे दोस्त माइक लगा के उससे पूछ रहे हैं कि तूने आग क्यों लगाई, क्या करते हो, कैसे करते हो। हमारे अखलाक कहाँ गया, हमारी एथिक्स कहाँ गई? सीनियर्स ही तो सिखाएंगे। देखिए सर, तो हमारे पास सीनियर जमीन न्याजी चले गए, इब्राहिम जलील चले गए, उसके बाद क्या हमारे पास अब कोई नहीं आएगा? सर सीनियर उस वक्त सिखाएगा जब आप सीखना चाहेंगे। सिखाता उसको है आदमी जो सीखना चाहता है। जो सीखना नहीं चाहता और माइक लेके वो ये समझता है कि वो इस मुल्क का, इस खत्ते का, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिपोर्टर या सबसे बड़ा एंकर बन गया, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आदमी सीखता है और सीख के यहाँ तक पहुंचता है। रेटिंग जो है, देखिए एक और बात आपको तल्ख लगेगी, जी हो सकता है आप इसको जो रिपीट में काट भी दे, नहीं मुझे इससे मैं कहूंगा ये बात माजरत के साथ। मैं उसमें चंद चैनल को, चंद अखबारात को निकाल कर, आपके चंद अखबारात, चंद चैनल ऐसे हैं जो आपके लोगों को माइक तो दे देते हैं लेकिन कहते हैं खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। तो ये कहाँ की एथिक्स है? बिल्कुल, ये कहाँ का कोड? ये तो अखबारात में बहुत ज्यादा। देखिए सर, देखिए हमारे मौजिज़ तरीन आदमी, फ्लैंक्स के जो नामानिगार थे उनको तो कभी तनख्वाही नहीं मिली। सर मौजिज़ तरीन आदमी जो रात को बैठते हैं शेरवानियों पहन के, मतलब तज्जियाकार बन के, उनके अपने अखबारात में, टीवी चैनल में क्या सूरत हाल है, बेकार कैंप बने हुए। उन्होंने ही अपने अखबारात में क्वार्टर पेश के इश्तेहार छापे हुए कि कार्ड ले और बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए जमा कराएं। तो ये कहाँ की एथिक्स है? तो एथिक्स सिर्फ सहाफियों पे नहीं अप्लाई होती है, एथिक्स मीडिया के हर फर्द पे, हर तबके पे उसका इतलाक होता है, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे वो अपने सेल्स का आदमी हो, मार्केटिंग का आदमी हो, सहाफत का हो, एडिटर हो, सहाफी हो, कैमरामैन हो, फोटोग्राफर हो, सब पे एथिक्स का अप्लाई हो। मेरा ये कहना एथिक्स, तो फिर आप एथिक्स की बात करते हो तो फिर तमाम ओवरऑल एथिक्स की बात आप बिल्कुल दुरुस्त करें। रेटिंग एक बहुत बड़ा मसला है। आपके इतला क्लियर है, बहुत से इदारों में तनख्वाह नहीं मिली है, तो क्या करेगा साहब बताएं? मिर्जा साहब ने बिल्कुल बात की, लेकिन उसके बावजूद भी धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, वो रिपोर्टर, वो कैमरामैन, वो फोटोग्राफर काम करता है, उसमें प्रेशर है, बिल्कुल स्टोरी लेके काम करता है। मैं जी जमाली साहब लाइन पे हैं कि यूजी के प्रेसिडेंट भी हैं, मगर इसके बाद में आपसे ये जो बहुत बड़ा एक हुआ है ना रेटिंग, जिसकी वजह से सब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपसे बात करने में अभी आपसे रेटिंग होती है, जमाली साहब से बात कर लेते। जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से हैं? मेरे साथ PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अमीन यूसुफ साहब बैठे हुए हैं। आज मैं ये जो सारा कुछ जब हो रहा था, आज सुबह से दुनिया टीवी ने अपनी एक पोजीशन ले ली है जिसमें कि वो मुख्तलिफ लोगों को बुला भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वो टुकड़ा जो दिखाने का नहीं था वो दिखा दिया गया और ये सब हो गया। मैंने नीचे जो टिकर चलता है उस पर आपका भी देखा कि आपने भी मजम्मत की है इस चीज की कि वो जो ब्रेक के दौरान की जो रिकॉर्डिंग थी वो पब्लिक में जो आ गई, तो आपने इसकी मजम्मत की है। आपने कल मेरे एक साथी के साथ यहाँ प्रोग्राम किया था, तो आप तो बिल्कुल सही स्टैंड पॉइंट ले रहे थे कि तो साफी नहीं है और इन्होंने पैसा खा के ये सब फिक्स किया है, तो ये तजाद क्यों आया जमाली साहब? मैं सबसे पहले तो आपको ये वादे कर दूं कि आपके इससे पहले कि दूसरे चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू चला है,
मैंने बिल्कुल किसी भी सूरत में मजम्मत नहीं की है और मैंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि जो एंकर्स हैं, चूंकि हमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वाज़ेह हिदायत है कि ये जो एंकर्स हैं बास को छोड़कर हम इनको जर्नलिस्ट तस्लीम नहीं करते। और मैंने उस पर तशवीश का इज़हार किया था कि ये जो वाक़या हुआ है जिसमें साथियों को मुलविस किया जा रहा है, ये दर हकीकत साथियों का मसला नहीं है, ये एंकर्स की आपस की लड़ाई का इशू है। मेरी इस बात को उन्होंने जो पेपर मैंने दिया था उसमें मैंने बिल्कुल किसी किस्म की मजम्मत नहीं की थी, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1:21 का ये पेपर है, आप अपने रिकॉर्ड के जरिए उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन उस चैनल ने बदयानती का मुजाहरा किया और मेरे अल्फाज को गलत तरीके से उन्होंने उसमें लिखा है, जिसके लिए मैं अपना एहतजाज उनके इदारे में रिकॉर्ड करा चुका हूँ। जहां तक आपने दूसरी बात की कि ये जो सारे कुछ हो रहा है, तो हम वाज़ेह तौर पे को ये पैगाम देते हैं कि साथियों पर इल्जाम लगाने के बजाय ये जो एंकर आ गए हैं जिन्हें सहाफत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि सहाफत की आज़ादी के लिए साथियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि सहाफत की आज़ादी के लिए साथी जेलों में गए हैं, साथियों ने कोड़े खाए हैं और उसके बाद जाके उन्होंने ये अपनी आज़ादी हासिल की है। लेकिन ये जो एंकर माफिया बन गई है, इन्होंने सहाफत को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी मैंने मजम्मत की थी, जिसका उन्होंने एक गलत रुख से पेश किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमाली साहब और इस क्लैरिफिकेशन को करने का, थैंक यू वेरी मच। सर आखिरी 2-3 मिनट हैं प्रोग्राम के, ज़रा सा ये रेटिंग का जो एक हवा चलता है इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रेटिंग जो एजेंसीज हैं, ये गैलप्स ये तो कहीं जेन्युइन है नहीं, क्योंकि इनके पास जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं वो हैं जो यूरोप में अमेरिका के होते हैं, जहाँ हर कमरे में एक टीवी होता है। यहाँ तो 98% हाउस होल्ड में एक टीवी पूरे घर में होता है और जिसका पास रिमोट होता है, बुजुर्ग हो या ताकतवर हो, वही सब देखता है। 5 साल का बच्चा भी टॉक शो देख रहा होता है और दादा भी देख रहे होते हैं। मतलब अगर इस रेटिंग के उलझाव में, इस ट्रैप में आके ये सब कॉम्प्रोमाइजेस अगर हो रही है, टीवी मालिकान कर रहे हैं, तो फिर पीबीए को भी कहीं ना कहीं हमें इन्वॉल्व या आवाज देनी पड़ेगी। अंजुम साहब बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए पहली बात तो मैं जाती तौर पर इस रेटिंग को मानता ही नहीं हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये फ्रॉड है। रेटिंग किसको कहते हैं, मतलब ये रेटिंग कौन करता है? मेरे घर में तो 10 मिनट भी एक चैनल नहीं लगा रहता, तो रेटिंग कैसे आती है? और रेटिंग का आप देखें तरीकाकार कि 7 बजे से 8 बजे के स्लॉट में हमारा नंबर 1 रहा चैनल और ये नंबर 3 रहा, ये नंबर 4 रहा, नंबर 7। भाई रेटिंग आपने, ये खेल है मार्केटिंग और सेल्स का, माजरत के साथ वो एक मैनिपुलेट करते हैं इन चीजों को और एक मखसूस जगह चिप लगी होती है और उससे वो रेटिंग आ रही होती है कि जनाब इस जगह ये चीज आ रही है। गैलप सर्वे की आपने बात की, मुझे एक बात बताइए, मेरी पैदाइश 1961 की है माशाल्लाह, मुझे तो आज तक कोई सर्वे वाला फॉर्म भरवाने नहीं आया, तो ये सर्वे होता कहाँ है? मेरी पैदाइश आपसे भी पहले की, आज तक सर्वे होता मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे रिश्तेदारों में, मेरे पूरे दोस्तों में आज तक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये सर्वे फॉर्म भरता नजर आया हो। तो ये सर्वे फॉर्म सर्वे होता कैसे? इसका मतलब है कि ये एक मसनूई जाल है। ये मैंने कहा ना, ये मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी है कि किस तरह बिजनेस लेना है, कौन सा स्लॉट ऊपर लाना है, कौन सा स्लॉट नीचे ले जाना है, कहाँ स्टे करना है, कैसे लेना है, कौन से चैनल को आगे रखना है, कौन से चैनल ये भी मैन्यूवरिंग है। ये मैन्यूवरिंग है, सब ये तो दुनिया पाकिस्तान में और क्या हो रहा है मुझे बताइए ना, और क्या हो रहा है मुझे ईमानदारी से बताइए, मुझे ईमानदारी से। आप कितनी देर चैनल न्यूज का देख सकते हैं? हमारे यहाँ क्राइम कितना रेशो है, कितना रेशो है बताएं? बेतहाशा है, 70% रेशो क्राइम नजर आता है। इवन मुझे आपको बताइए 9/11 जो दुनिया का सबसे बड़ा वाकया करार दिया जाता है, उसकी फुटेज आपने देखी है? उसकी बॉडी देखी है आज तक कोई? उसका जख्मी आपने देखा है? किसी पूरी दुनिया ने देखा है? हमारे यहाँ तो आप एक बात है ना, वो थोड़े गोश्त थी। आप इंग्लैंड का वाकया सबवे का, आज तक किसी ने देखा कितने जख्मी थे? कोई फिगर आई है आपके पास? कितने मरे, क्या हुआ? हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस ऐसे दौड़ती है जो खुदा न खास्ता एक वाकया हुआ, एक आदमी जख्मी हुआ, वहां 200 एम्बुलेंसें पहुंच गई है और वो 200 एम्बुलेंसें लाइव और बाकायदा बाद में उसको फुटेज के तौर पर दिखाया जाता है। तो भाई ये सपोज कराची 2 करोड़ का शहर है, एक हिस्से में कुछ हो गया है तो यार पूरे मुल्क को तो उसकी लपेट में ना लाओ, इसके हमें देखना पड़ेगा। हम सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर को, पीबीए, पीएफयूजे, सीपीएनई, एपीएनएस और मालिकात, जो भी तमाम मालिकान की तंजीम है, उन्हें तो आना चाहिए। नहीं है ना सर,
पीबीएम नहीं है ना माजरत के साथ बहुत से लोग, तो तमाम लोगों को बैठकर एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए हम आपको अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि हमारे साथ बैठे, जहां बोलेंगे हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन खुदारा एक पॉलिसी वजह करें जिस पॉलिसी को लेकर हम आगे चल सकें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अमीन यूसुफ, थैंक यू वेरी मच, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ख़वातीन हज़रात, वरना इस बहस को और बढ़ाते अगली किसी नशिस्त में फिर बैठेंगे, अमीन यूसुफ साहब को फिर बुलाएंगे, और भी बहुत सारी बातें मेरे जहन में, बहुत सारे आप मुझे ईमेल्स पे भेजते रहते हैं, मेरे फेसबुक पे आ जाते हैं www.facebook.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVIE, अपना राय से ज़रूर नवाजिएगा, और जो भी सवाल आपके जहन में मुझे भेजिएगा। आप ही की सवालात की रोशनी में इस प्रोग्राम को मुरतब करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपने भी इतना ही सीखा होगा जितना कि मैंने आज की गुफ्तगू से। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।